हिरा, एक पैराग्राफ में जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट के, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट के 3 आर्गुमेंट्स आप देते हो। हिरा, कैन यू हियर मी? हिरा आसिम, कैन यू हियर मी? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ जो कि आपने मुझसे पूछा था। एक पैराग्राफ में या जी मैम, आवाज आ रही है मुझे आपकी। एक ऐसे में आपने कितने रेफरेंस देने होते हैं? तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो रेफरेंस है वो एक ऐसे में 15 इनफ होते हैं। ठीक है, टोटल 15 मोर देन इनफ होते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर तो हम नेक्स्ट ऐसे पे शिफ्ट हो जाए। आई डोंट नो लैपटॉप कैसे चल रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। फिर आप मुझे आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सैंपल ऐसे भेज दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल आप 3 आवर्स में 2 डिटर्मिनेंट्स को फुल लेंथ लिख सको। सो बेस्ट वे ये होता है आप दोनों में से कोई एक फैक्टर उठाओ और दूसरे को कोरिलेशन में आर्ग्यूमेंट्स में बता दो। मुबीन, मैं जब आपको एक सैंपल ऐसे भेजूंगी मेरा लिखा हुआ, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रेफरेंस कैसे लिखने हैं। अच्छा जी, मेन टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, मेरे पास पड़े हुए हैं बेटा। अच्छा, डिस्टोर्शन हो रही है, अभी भी हो रही है बेटा? डिस्टोर्शन हो रही है सबको? जी मैम हो रही है। बेटा मेरी साइड पे तो कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा। कहीं आप लोगों के खुद के इंटरनेट में तो नहीं कोई इशू? आप ठीक है मैम, पहले हो रही थी वो थोड़ी देर बेटा पहले। जब ज्यादा लोग एकदम से आते हैं तो आई थिंक तब होती है। मेरी साइड पे जी क्लियर। जी अच्छा जी, आप क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? इट्स स्कोप एंड एक्सटेंड। इसकी टाइप भी लिख सकते हैं, टाइप्स कर लें। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत सारे एरियाज में हो सकती है, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, कोई भी हो सकती है। डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज एट द मैक्रो लेवल। ये ग्रोथ की जो है ना, ग्रोथ माइक्रो और डेवलपमेंट मैक्रो है, और उसकी डिफरेंट डिमेंशंस में उसको डिटेल में बताना पड़ता है। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पता नहीं आप लोग पूरा पूरा घंटा पेपर में आउटलाइन लिखने में क्यों लगाते हैं। इजी पीजी वे आपके सामने मैं लिखती हूँ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, करंट, कंटेम्प्रेरी स्टेट ऑफ अफेयर, उसके बाद एक, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये आपकी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इज इट ट्रू?
खुद ही आप क्वेश्चन करते हो, खुद ही आप उसको आंसर देते हो। इज इट ट्रू? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मेरे स्पेलिंग इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल अंदाजे से लिख रही हूँ। दोबारा बता दो, बच्चे कहेंगे मैडम को खुद तो लिखना नहीं आता। हम बता रही हूँ। लाइट ऑफ है, मेरा लैपटॉप सिर्फ 10% है। आई डोंट नो कैसे चल रहा है, ये आप लोगों की किस्मत ही है जो चल रहा है। इज इट ट्रू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज directly proportionate with the human development? Yes, it is true because ठीक है, 1 2 3 करके आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है तो मैं इस पार्ट को स्किप करके आगे जा रही हूँ, लेकिन पेपर में आपने पूरे लिखने हैं। व्हाट आर द मेजर रैशनल, मैं सिर्फ मेन आउटलाइन बना रही हूँ। मेजर रैशनल्स बिहाइंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ठीक है। कॉजेज हमेशा नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इंस्टेबिलिटी क्यों है? पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी है, ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल, ये सारे फैक्टर्स जो हैं। एक बच्चा रह गया कोई मीटिंग में, मैं तो उसको ऐड किया हुआ है, अब वो मेरे साइड से ऐड है, आई डोंट नो। मेरे पास कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है। ऑलराइट, कॉजेज आगे, नेक्स्ट में आगे इम्पैक्ट, व्हाट वुड बी द, अगर पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव लिख लें, नेगेटिव लिखना है नेगेटिव लिख लें। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ instability on human development? आप कैसे स्टेटमेंट्स बनाते हो, फिर उसके आंसर लिखी जाओगे तो हर चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी, लेकिन जब आप अपने लिए खुद ही मुश्किलें इकट्ठी करोगे तो फिर वो भी अनॉय होता है और आप खुद भी डिस्टर्ब होते हो। जब बाएं शाएं 10 चीजें एक ही प्लेट में डालने की कोशिश करते हो, ना उसको समझ आती है ना आपको समझ आती है। स्टेप्स या मेजर्स ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी टेकन इन दिस रिगार्ड। कोई मुझे बताएगा क्या? जैसे कि मिसाल के तौर पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे, मेजर्स में सस्टेनेबल एसडीजी गोल हो गए, ठीक है, जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट में ही आ जाते हैं। इसी तरह से जैसे आईएमएफ है, जैसे अभी जो उसमें से बाहर आया है, ग्रे क्या है वो, एफएटीएफ लिस्ट में से पाकिस्तान बाहर आया, ये सारे मेजर्स ऑलरेडी टेकन में आएंगे। मेजर्स recommendations to bolster economy। और फिर कंक्लूजन, इसका बेटा अपने पास स्क्रीनशॉट लें। इस टॉपिक को क्रैक करने में कोई मसला है तो मुझे बताएं।
बेटा आर्ग्यूमेंटेटिव सबसे पहले, आर्ग्यूमेंटेटिव। और दूसरा ये कि बेटा आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने सारे अटेम्प्ट कर रही हूँ, ये 5 फैक्टर्स की बेस पे आप डिसाइड करते हो, हवा के घोरे में नहीं डिसाइड करते हो मैंने ये वाला ऐसे लेना है कि नहीं लेना। 5 चीजें होती हैं। आपको ऐसे की अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके पास उसका रेलेवेंट मटेरियल है, आपके पास 15 रेफरेंसेस हैं कोट करने के लिए, आपके पास जो है उसकी जो डिटर्मिनेंट है उसमें से दोनों डिटर्मिनेंट आते हैं कि कोई एक आता है। ये सारे फैक्टर्स के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है कि नहीं। यहाँ ना एक लेक्चर है यूट्यूब पे मेरा, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक, उसमें दूसरा है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, उसमें मैंने ये वाला सारी बात डिस्कस की हुई है जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आपने देख लेना। ओके ओके मैम। जी मैम। आप लोगों को बातें याद रहेंगी, मेरे माइंड में मुझे जो जो कही जा रहा है मैं भूल जाऊंगी, आप मुझे मैसेज करेंगे, ग्रुप में ही कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी देख लें। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? आगे चले। जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए, एम्पावरमेंट की, और उनकी वजह से उनको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिली है। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको कहा दोनों एंगल से लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, आई एम रियली सॉरी कि ये अलग से दोबारा से 9:30 बजे, मतलब 9:20 पे या 9:15 पे आपको दोबारा सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मोबाइल लैपटॉप की बैटरी स्टेटस शो कर रहा है इज वेरी लो। एक और कहते हैं तो ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, अदरवाइज 15 मिनट की ब्रेक लें, और बेहतर है आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, फिर 15 मिनट की ब्रेक लें, और फिर हम तब तक लाइट भी आ जाएगी, फिर हम थर्ड सेशन कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि आज मैंने ये आप लोगों को पूरा पेपर कंप्लीट करवाना है, भले ही मुझे 6 सेशन देने पड़ जाए, क्योंकि ये हर बार इन द मिडल रह जाता है। कोई क्वेश्चन नहीं है? यहाँ तो सारी समझ आ गई, एक भी नहीं लग रहा आपको। अच्छा, is there such a thing as ethical consumerism? लिटरेचर का बैकग्राउंड है, किस किस का है? रेज योर हैंड, मैसेज में लिख दो यस। अगर तो है तो मैं ये भी अटेम्प्ट कर देती हूँ, और अगर नहीं है तो टाइम वेस्ट ना करो। अच्छा, सबाहत क्या है? ठीक है, सबाहत मैं आपके लिए लिख देती हूँ। फिफ्टीन मिनट की ब्रेक लें आप लोग, और देन फिर हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ये बेटा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एट द एंड ऑफ दिस सेशन, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और इफ यू पीपल वांट कि अगर आप लोग नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो ये मैं बाकी सॉल्व करके आउटलाइन ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप लोगों की अपनी मर्जी है। नहीं आप लोग लेना चाह रहे सेशन तो यहीं पे खत्म कर दें।
बेटा मेरा सेशन चाह रहा कंटिन्यू हूँ करना है आप लोगों ने? यस मैम करना है। ठीक है, 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। जिसने ज्वाइन करना हो कर ले, जिसने नहीं करना होगा 15 मिनट से। ठीक है, ओके मैम। अल्लाह हाफिज।